अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन इमामना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज पश्चिम से कब निकलेगा? कियामत की बड़ी निशानी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम कियामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में जानेंगे जिसका जिक्र हदीसों में बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है। ये निशानी है सूरज का पश्चिम से निकलना। ये घटना इतनी अद्भुत और हैरतअंगेज होगी कि पूरी दुनिया इसे अपनी आंखों से देखेगी। हम सभी जानते हैं कि सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ नियम है जो दुनिया की शुरुआत से चला आ रहा है। लेकिन आखिरी जमाने में एक ऐसा समय आएगा जब ये नियम बदल जाएगा और सूरज पश्चिम से निकलता हुआ दिखाई देगा। हदीसों में बताया गया है कि ये कियामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी होगी। जब लोग इस घटना को देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि दुनिया का अंत अब बहुत करीब है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि सूरज पश्चिम से क्यों निकलेगा? इसका पूरा ज्ञान केवल अल्लाह ताला को है, लेकिन इतना निश्चित है कि ये अल्लाह की असीम शक्ति की एक महान निशानी होगी। जिस अल्लाह ने सूरज को पूर्व से निकलने का नियम दिया है, वही जब चाहे उसे पश्चिम से भी निकाल सकता है। ये घटना इंसानों को ये याद दिलाएगी कि पूरी कायनात अल्लाह के नियंत्रण में है। इंसान चाहे कितना भी विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ जाए, लेकिन वो अल्लाह की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हदीसों में आता है कि जब सूरज पश्चिम से निकलेगा तो बहुत से लोग ईमान लाने की कोशिश करेंगे। जो लोग पहले सच्चाई को स्वीकार नहीं करते थे, वे भी मानने लगेंगे कि अल्लाह का वादा सत्य था। लेकिन उस समय ईमान लाना किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि परीक्षा का समय समाप्त हो चुका होगा। इसी प्रकार जो लोग अपने गुनाहों से तौबा करना चाहेंगे, उनकी तौबा भी स्वीकार नहीं की जाएगी। यही कारण है कि हमें आज ही अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। किसी को नहीं पता कि उसकी मौत कब आएगी, और नहीं ये पता है कि कियामत की ये निशानियां कब प्रकट होंगी। इसलिए समझदार इंसान वही है जो समय रहते अपने जीवन को बेहतर बना ले। दोस्तों, आज का इंसान दुनिया की भागदौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने पैदा होने का उद्देश्य याद ही नहीं रहता। वो धन कमाने, प्रसिद्धि पाने और अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगा रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब पीछे रह जाएगा। उस दिन न धन काम आएगा, न शक्ति और न ही प्रसिद्धि। काम आएंगे तो केवल अच्छे कर्म। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कार्यों को बढ़ाना चाहिए। हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, हमें कुरान पढ़ना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, और हमें हर प्रकार के बुरे कामों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, सूरज का पश्चिम से निकलना केवल भविष्य की एक घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक चेतावनी भी है। ये हमें याद दिलाती है कि समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। हर बीतता हुआ दिन हमें हमारे अंतिम सफर के और करीब ले जा रहा है। इसलिए हमें अपने हर दिन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। हमें अपने गुनाहों पर पछताना चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। हमें अपने दिलों को साफ करना चाहिए और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला नेक लोगों को पसंद करता है। दोस्तों, कियामत की निशानियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए बताई गई है। वे हमें याद दिलाती है कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। एक दिन हर इंसान को अपने रब के सामने खड़ा होना होगा और अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। इसलिए हमें आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक सच्चा मुसलमान वही है जो हर दिन अपने कर्मों का हिसाब ले। वो ये देखे कि उसने दिन भर में कौन से अच्छे काम किए और कौन सी गलतियां की। अगर हम अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होता जाएगा। हमें अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए और समाज में भलाई फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। यही वे काम हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। सूरज का पश्चिम से निकलना
हमें ये भी सिखाता है कि अल्लाह जब चाहे किसी भी चीज को बदल सकता है। इसलिए इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी दी हुई नेमतों की कद्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही समझ प्रदान करे, हमारे गुनाहों को माफ करे, हमारे ईमान को मजबूत बनाए और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।